आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ कैसे। जिन्यून तो यहाँ पर बुरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हार चुका है, लेकिन तब मास्टर लिन जिन्यून से कह रहा था तुम्हें ये राउंड जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए जिन्यून वहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और बायतन से कह रहा होता है तुम यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, जब तक कि मेरे अंदर जान बाकी है तब तक कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और मैं यहाँ पर अपनी हार तो नहीं मानने वाला। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने भाले को निकालते हुए अपनी पावर को उसी के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से जहाँ वो भाला पहले बहुत छोटा था अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है। ये देखकर बायतन कह रहा था इंटरेस्टिंग, देखकर तो मजा आ गया, काश ये वाली टेक्निक भी कुछ कमाल की हो जो मुझे जरा सा टक्कर दे सके, वरना तो मैं ऐसी छोटी मोटी फाइट करके बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। ये जिन्यून तो जब से मुझे बोर पे बोर किए जा रहा है, फाइट तो कर ही नहीं रहा। जिसके बाद जिन्यून ने अपने भाले को सीधा बायतन की तरफ ही भेज दिया था। बायतन अपने क्लोन को कंट्रोल करते हुए उस भाले को वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाला पावरफुल था, वो इतना जोर से बायतन की तरफ गया होता है कि बायतन का क्लोन उसे रोक तक नहीं पाता और वो भाला उसके हाथ को चीरते हुए आगे निकल जाता है। इतना खतरनाक तरीके से वो भाला क्लोन को लगा था कि क्लोन वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है और अब बायतन अपने क्लोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्लोन के गायब होने की वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा ऑरा फैला होता है कि सभी को लग रहा था कि इसके अंदर क्लोन और बायतन दोनों खत्म हो चुके हैं। मास्टर लिन और उसके डिसेबल तो वहाँ पर नाचना गाना शुरू कर देते कि मुझे पता ही था यहाँ पर जिन्यून जरूर जीतेगा और देखो ऐसा ही हुआ, उसने बायतन को हरा दिया है। पर तभी आसपास का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है, काले बादल छा चुके थे वहाँ पर और उन्हीं बादलों को चीरते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर के साथ बायतन वहाँ पर उड़ते हुए आ रहा होता है। उसे तो लिटरली एक चोट तक नहीं लगी थी, खरोच तक नहीं आई थी उसे। वहाँ पर आने के बाद बायतन जिन्यून से कह रहा होता है कर लिया तुमने अपना अटैक ना, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद बायतन वहाँ पर आसपास का जो ऑरा होता है उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है ताकि उस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। जैसे उसके पास काफी सारा ऑरा जमा हो चुका था, वो सबसे पहले अपने मार्शल फॉर्मेशन को निकालता है, उसी के अंदर से उसने अपनी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। जो देखकर तो सारे लोगों का मुंह खुला ही रह जाता है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है, शायद ये डीमन स्वॉर्ड होगी जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था, लेकिन आज पहली बार इसे बायतन के हाथों में देख भी लिया। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। उस स्वॉर्ड के सामने तो जिन्यून और उसका भाला एक चूंटी जैसा दिखाई दे रहा था। बायतन अपनी डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को सीधा जिन्यून की तरफ ही भेज देता है, अगर ये स्वॉर्ड उसे लगी तो वहाँ पर उसकी जान जाना 100% कंफर्म है। इस चीज को देखकर मास्टर लिन जो होता है भागते हुए जिन्यून के पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिन्यून और खुद को एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर डाल देता है ताकि वो डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड से बच सके, लेकिन वो स्वॉर्ड उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसे भी जिन्यून के साथ उठाकर दूर फेंक देती है। बायतन ने दया दिखाते हुए डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल मास्टर लिन और जिन्यून के ऊपर नहीं किया था।